करविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देवादिदेव महादेव आज श्रावण मास पूर्ण हुआ और श्रावण मास में भगवान शिव हरिद्वार कंखल क्षेत्र में रहते हैं। सभी भक्तजनों को पता है शिव भगवान एक महीने एक रूप से हरिद्वार कंखल क्षेत्र में निवास करते हैं। कंखल क्षेत्र कनखले कोपी न खलहा, कनखल में कोई भी खल नहीं रहता है। भगवान शिव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कहा कि दक्ष प्रजापति इस कनखल में कोई खल नहीं रहता है। कनखले कोपी न बस्त खलहा, कनखल में कोई खल नहीं रहता है, अर्थात कोई कपटी निवास नहीं करता है, इसलिए कनखल मुझे बहुत प्रिय है। कनखले निर्झर बहती गंगा, कनखले कनखल तीरे निर्झर बहती गंगा, कनखल के तीरे अर्थात कनखल के किनारे निर्झर गंगा बहती है। निर्झर झरझर श्वेत गंगा बहती है और इस कनखल में दक्ष प्रजापति भगवान शिव के ससुर और भगवान शिव का ससुराल दोनों इस कनखल क्षेत्र में है। मेरी माई सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर कनखल क्षेत्र में प्रख्यात रूप से स्थापित है। मेरी माई की पृष्ठभाग में गंगा है, नीलधारा गंगा है। नीलधारा का यह प्रमाण है कि नीलधारा आज के सदियों पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला और उस हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया। शिव ने फिर पान करके महादेव ने अपने उस विष को अपने कंठ में रखा और महादेव आकर इस घाट में आकर के स्नान करते हैं, इस नदी में आकर गंगा में आकर स्नान करते हैं, जिस कारण इस घाट का जो जल है वो नीला हो गया, इसलिए इसको नीलधारा कहते हैं। गंगा यहाँ लगभग 900 मीटर तक नीली है। भगवान शिव को शांति मिली क्योंकि गंगा सबसे पहले सरलता प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं, फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य देती है। गंगा नदी नहीं है, गंगा का कोई जल नहीं है, गंगा का पानी नहीं है, गंगा माँ है। गंगा का जल नहीं, गंगा का जल अमृत है। जलों में सर्वश्रेष्ठ यमुना जी का जल है। गंगा जी का जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है। और माई के पृष्ठभाग में, माई के बिल्कुल पीछे जो गंगा बहती है वो गंगा यहाँ दक्षिण वाहिनी है। विक्रम संवत 1753 में इस पीठ की स्थापना हुई। कामराज गुरु जी अमर हैं। कामराज गुरु जी भगवान शिव के परम अनुयायी हैं और भारत में इस पृथ्वी पर पहले साधु हैं जिनको अमर करने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व करने का अधिकार दिया है। माँ ने उन्हें अमरत्व करने का अधिकार दिया है। जाओ तुम जिसे चाहो उसे अमर कर दो। तो कामराज गुरु जी ने अपने जीवन काल में 4 लोगों को अभी तक अमर किया है। उसमें सबसे पहले तोतापुरी महाराज, सबसे पहले आल्हा और उदल मैहर, मध्य प्रदेश में मैहर भगवती शारदा का पीठ है। वहाँ आल्हा नाम के भगवती के उपासक, उनको कामराज गुरु जी ने अमर किया। उसके बाद उनकी पत्नी रानी मछला को कामराज गुरु जी ने अमर किया। रानी मछला यही रहती है, वो इस आश्रम की बड़ी बहन है। आज भी हमारी सहायता करती है। वो हमारे तंत्र मंत्र उपासना में हमारी मदद करती है। परोक्ष रूप से और अपरोक्ष दोनों रूप से हमारी सहायता करती है और उस सहायता का हमें अनुभव होता है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। उसके बाद कामराज गुरु जी ने बामा खेपा तारापीठ के आराध्य भगवती तारा के उपासक बामा खेपा को
कामराज गुरु जी ने अमर किया। फिर चौथा, रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुर जी महाराज को कामराज गुरु जी ने, विवेकानंद जी के दादा गुरु को कामराज गुरु जी ने अमर किया। इन चारों दिव्य विभूतियों के गुरु स्थान यही स्थान है। और उस कारण आज कामराज गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से या उनकी कृपा से मेरा एक विशाल दिव्य भव्य और कठोर भगवान शिव की साधना 36 वर्षों से हो रही है। इस वर्ष 36वां वर्ष था, 36वां वर्ष पूरा हुआ। मुझे लगता है कि भगवान शिव यहाँ रहते हैं, उस कारण यह संभव है। देखो, अनुष्ठान कभी भी दिखाने के लिए ना हो, अनुष्ठान ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए हो। जब आराध्य को पाने का हम उपाय ढूंढेंगे तो ये एकमात्र केवल साधन है। साधन धाम मोक्ष करता है, पाई निजे परलोक समान। तो स्वामी जी लिखते हैं कि साधन ही एक धाम है, साधन ही एक माध्यम है जो मोक्ष का द्वार है, जो मोक्ष प्रदान है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजे परलोक सवारा। जो अपने परलोक को अच्छा करना चाहता है वो साधन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान की उपासना करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान को पाने का प्रयत्न करे। अब वो प्रयत्न कहाँ से होगा? बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। वो गुरु के बिना, भौतिक गुरु के बिना, आध्यात्मिक, हमने बहुत लोगों से सुना कि हमारे शिव गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे राम जी गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे कृष्ण गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे हनुमान जी गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे गणेश जी गुरु हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान हमारे आराध्य हमारे गुरु हैं। मेरा मानना है कि बिना भौतिक गुरु का आध्यात्मिक ईश्वर को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। आज क्योंकि दूसरा दिन है, कल मेरा अनुष्ठान समाप्त हुआ। मेरा भाव रहता है कि इस अनुष्ठान में जो लोग, करोड़ों लोग, 1-2 करोड़ नहीं, करोड़ों लोग इस अनुष्ठान को देखते हैं, करोड़ों लोग इस अनुष्ठान को देखते हैं। और यह अनुष्ठान ईश्वर के लिए, महादेव के लिए होता है, माई के लिए होता है। और महादेव पूरी कराते हैं, माई पूरी कराती है। किसी सामान्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में तो यह अनुष्ठान, क्योंकि अभिषेक नहीं है, अगर इसे हम अभिषेक का नाम दें तो ये बिल्कुल गलत है। अभिषेक नहीं है तो तप है। तो महादेव को पाने का, महादेव को मनाने का, महादेव को प्रसन्न करने का एक कठोर प्रयत्न है। और यह प्रयत्न शरीर को तो नाश करेगा, शरीर का तो नाश होगा, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, आध्यात्मिक ओरा बढ़ेगा, आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। जो आध्यात्मिक शांति है, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा, भगवान मैं तो आपका तप करता हूँ, मैं तो आपका नाम जप करता हूँ, आप किसका करते हो? तो इदम विष्णु और विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। भगवान कृष्ण अपना ही नाम लेकर के स्वाहा कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप किसके लिए यज्ञ करते हो? तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जप और तप, ध्यान, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, हमें जप तप, स्वाध्याय, अध्ययन और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी जैसे श्रेष्ठ जो अनुयायी हैं उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाने के लिए यज्ञ करता हूँ। क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो बड़े लोग आचरण करते हैं, छोटे लोग उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने जो तप किया, हमारे महापुरुषों ने जो जप किया, हमारे महापुरुषों ने जो स्वाध्याय किया, हमारे महापुरुषों ने जो कठोर साधनाएं की, हमने उसी का अनुसरण करने का निर्णय लिया। और इस जन्म में 36 वर्षों से महादेव का यह अनुष्ठान अनवरत चल रहा है। और एक जन्म का विषय तो है नहीं, कई जन्मों से चल रहा है, कई जन्मों तक चलेगा। महादेव को पाने का भी भाव नहीं है,
ना पाने का विषय है। इतने छोटे से तप में महादेव को पा पाना संभव नहीं है। महादेव को पाने के लिए तो देहम पादयामि व कार्यम साधयामि, भगवत जी का वाक्य है। या तो देह को समाप्त करना पड़ेगा या कार्य की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो जब शरीर को समाप्त करेंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी। तो देहम पादयामि, जब ध्रुव ने तप किया तो ध्रुव 5 महीने तप किए। ध्रुव ने 5वें हनी, 5वें महीने में उन्होंने हवा वायु का भी सेवन बंद कर दिया। 5वें महीने में जब भगवान की उपासना के लिए उन्होंने 5वें महीने में उन्होंने वायु का सेवन बंद किया तो भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। भगवान विष्णु से महालक्ष्मी कहती है, महालक्ष्मी भगवान ये बहुत छोटा बालक है और ये बिना वायु का मर जाएगा, जाओ इसकी रक्षा करवा। तो भगवान कहते हैं, देखो देवी, ये पहला बालक ऐसा है जिसको मैं दर्शन देने नहीं दर्शन करने जा रहा हूँ, जिसको मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, जिसका दर्शन करने जा रहा हूँ। तो 5वें महीने, पहले महीने में तो उन्होंने फल इत्यादि लिया, दूसरे महीने में सूखे पत्ते इत्यादि हरे पत्ते खाए, पानी पिए। तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया। तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते का भी सेवन बंद कर दिया, हवा पीने लगे, हवा पी करके धन। चौथे महीने में उन्होंने हवा पीने लगे। चौथे महीने में उन्होंने हवा पीने का भी मन से हटा दिया। क्या मुझे 5वें ही 5वें महीने में उन्होंने वायु का भी सेवन बंद कर दिया। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने आकर के दर्शन दिया, नहीं दर्शन किया। जब ध्रुव रो पड़े और हंस पड़े। ध्रुव ने कहा, भगवान मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, छोटा सा हूँ। तो कृपया कपोले सस्पर्श बालम, कृपया कपोले सस्पर्श बालम। भगवान ने ध्रुव के ललाट से अपने शंख को स्पर्श करा दिया। शंख ज्ञान का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक है। तो भगवान विष्णु अपने हाथों से कृपया कपोले सस्पर्श बालम, कपोल कहते हैं ललाट को, आज्ञा चक्र को। तो इस आज्ञा चक्र से भगवान विष्णु ने शंख को स्पर्श कराया और ध्रुव परम ज्ञानी हो गए। ध्रुव ने भगवान की श्रीमद् भागवत जी में स्तुति की। इसलिए जो शिव भक्त हैं या जो राम भक्त हैं, राम और शिव कोई भेद नहीं है। कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है, विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। अगर कोई भेद करता है तो अज्ञानी है, कदापि भेद नहीं है। भगवान हर समय किसकी उपासना करते हैं? शिव, राम की, कृष्ण की, नारायण की। आपने भागवत को सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान गोकुल में, नंदगांव में, बरसाने में, वृंदावन में भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण से भगवान शिव मिलने आए। और माँ यशोदा कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासु कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। माँ यशोदा कहती है, भगवान आप यहीं रह जाओ, अब आप कैलाश न जाओ। और कृष्ण जब जब रोए, कृष्ण को जब किसी की नजर लगे तो आप इसको ठीक करना, इसको स्वस्थ कर देना और इसकी रोना बंद करा देना। आपको देख कर ये हंसने लगता है, आपको देख करके अपनी रोना बंद कर देता है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, माँ मैं तो रहने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा एक आग्रह है, अगर आप वो पूरा कर दोगे तो मैं रहूँगा। क्या आग्रह है भगवान? माँ को तो पता नहीं था कि ये शंकर है या महादेव है। माँ को पता था योगी है कोई, ये तो कोई अवघड़ वेश में आए हैं और कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। तो भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा, मैया मेरे लिए छोटा सा मंदिर नीचे बना, कृष्ण का मंदिर ऊपर है, कृष्ण की जो स्नान किया हुआ जल होगा वो हमारे सिर पे आएगा, तब मैं नंद भवन में रहूंगा, नंदगांव में रहूंगा। तो आज भी नंद भवन में, नंदगांव में भगवान शिव के जो मंदिर है वो बिल्कुल छोटे हैं, नीचे है महादेव और भगवान कृष्ण की जो ऊपर से स्नान करा हुआ नाली से जल आता है वो सबसे पहले महादेव के सिर पे आता है। तो रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासु कीजो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन।
तो ये अनुष्ठान का जो विषय है, ये निसंदेह मैं केवल एक आग्रह करना चाहूँगा, इसे बाह्य आडंबर न माने आप, और ना ही इसे दिखाने के लिए करें। जब आप कठोर तप करेंगे, क्योंकि जो क्रम है हम जो करते हैं, जो क्रम है, शास्त्र का क्रम है कि भगवान को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह सुबह जगाते हैं। सुबह गए तो देवम भूत्वा देवम यजेत, सबसे पहले हम देवता बनते हैं। देवता कैसे बनते हैं? क्रम से, कर्म से, चरित्र से, आचरण से। उसके लिए क्या कि हमें सीधा हुआ वस्त्र नहीं पहनना है, हमें आश्रम का त्याग नहीं करना है, हमें परिधि का त्याग नहीं करना है, हमें आहार विहार का त्याग नहीं करना है, हमें आहार विहार नहीं लेना है, हमें कहीं कोई बाहर का वस्तु नहीं खाना है, हमें किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता शरीर में नहीं धारण करनी है। उसके लिए अनुष्ठान के समय वैरिवत समाना, अनुष्ठान के समय हमें एक अपनों से भी इस प्रकार का भाव रखना होगा कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो आश्रम के अंदर रहते हैं, वो भी हमारे उस समय नहीं है जब वो अशुद्ध अवस्था में है, या वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। पुरुष क्योंकि अगर कोई वस्त्र पहन लिया सिला हुआ, आश्रम से बाहर चला गया तो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। कोई अगर पंचगव्य प्राशन नहीं किया है, पहले दिन के संकल्प में नहीं है, पंचगव्य प्राशन नहीं किया है, तो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। उस अनुष्ठान के कारण, उस क्रम के कारण अनुष्ठान पूरा हो पाता है। तो सबसे पहले प्रातः काल हम उठें, तैयार हों, दत्वन करें, ब्रश इत्यादि न करें, दत्वन करें, दातुन करें, नीम, बबूल, पाकर, चिड़चिड़ा इत्यादि का जो दत्वन है वो दत्वन करें। तो ब्रश का विधि तो नहीं है, दत्वन की विधि है, दत्वन करें। दातुन करने के बाद हम हमारे तो कम पानी पीने के लिए इसलिए है कि हमें बहुत देर बैठना है, हमें 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18, 16, 17 घंटे से तो कम बैठना नहीं है। तो एक आसन से बैठना है। सबसे पहले आसन का नियम है, बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग है, योग के 8 अंग हैं। तो सबसे पहले यम, नियम। तो यम के 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, मास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। तो अहिंसा, किसी भी प्रकार से पूजन के समय हमसे किसी प्रकार की मानसिक हिंसा भी ना हो। अहिंसा, मास्तेय, अहिंसा, सत्य, मास्तेय। सबसे पहले अहिंसा, फिर सत्य। हम विषम परिस्थिति में भी अनुष्ठान के समय असत्य न बोलें। इसलिए उसमें मौन की विधि आती है कि मौन रहेंगे तो आपको कम बोलना होगा, मौन रहेंगे तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और निसंदेह आपकी जो वाणी है वो स्थिर रहेगी। तो अहिंसा, सत्य, मास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन नियमों का पालन करना। यम, नियम, आसन, फिर आसन। महादेव कौन से आसन में बैठते हैं? सिद्धासन। तो सिद्धासन को आप कैसे बैठोगे? सिद्धासन के लिए आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि सिद्धासन एक पैर जो है दायां पैर मूलाधार में हो, दूसरा पैर मूलाधार के ऊपर होगा। उस आसन पर कितनी देर बैठ पाएंगे आप? आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन वही आसन जब 4 घंटे से आगे बढ़ जाएगा, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में जो लोग 4 घंटे से ऊपर बैठ जाएंगे उनका आसन सिद्ध मान। तो 4 घंटे तक अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं तो धीरे 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 आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। पर शरणागति, भगवान के शरण में जाने का उपाय क्या है, हमें वो सीखना होगा। अब वो उपाय समर्पण है। देवम भूत्वा देवम यजेत। सबसे पहले जब हम पूजन में आते थे
तो प्रातः काल आकर के प्राणायाम करते थे। गणेश जी का वंदन, भूमि पूजन, प्राणायाम, सूर्य को अर्घ्य। ज्ञान के देवता सूर्य, कर्म के साक्षी सूर्य और अग्नि, जो हमारे कर्मकांड है। हमने आज पंडित जी से पूछा कि दोनों अखंड जो जला, तो बोले स्वामी जी दोनों अखंड जो एक मलिन भी नहीं हुआ। पूजने की बात तो बड़ी बात है, मलिन भी नहीं हुई, इसकी बत्ती भी कम नहीं हुई। और कोई बड़ा दीपक था नहीं, छोटे छोटे दीपक थे जिसमें एक एक 2-2 लीटर घी आ जाए, पर वो दोनों दीपक एक तिल सुई के बराबर मलिन नहीं। सूर्य और अग्नि दोनों कर्म के साक्षी हैं। तो सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद भगवान शिव के पूजन के अधिकारी बने। उसके लिए जो शरीर में चंदन का लेप है, शरीर में चंदन का लेप करना है, रुद्राक्ष धारण करना है। शरीर में जितने भी अंग हैं जहाँ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं वहाँ रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद हम मंगलाचरण करें। जो पवित्री शिखा बंधन है इत्यादि हैं वो तो करना ही है। और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करके मंगलाचरण करें। मंगलाचरण करने के बाद संकल्प करें और संकल्प के समय ही अपने मन को भगवान शिव से जोड़ने का अभ्यास करें। आप देखो, जब मैं पूजन में जाता था तो संकल्प के बाद या संकल्प से 10-5 मिनट पूर्व और महादेव को जगाने तक, गणेश पूजन तक, जैसे बिना जल की मछली तड़पती है वैसे मैं तड़पता था पीड़ा के कारण। इतनी दर्द होती थी हर दिन, पूरे 30 दिन। पर कभी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं आसन बदल दूं, कभी नहीं। दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, पैरों के दोनों पैरों के हड्डियों में दर्द हुआ, हड्डी निकल आए, पर कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं आसन बदलूं। मैं एक आसन पर रहा। और हमने बायां पैर को, जो सीधा आसन के लिए बायां पैर है, जब दाएं पैर के जंघे और पिंडलियों पे हमने अपने पैरों की पंजे को रखा था, तो मैं उसको 11-20, 11-25, 11-30, 11-35, 11-40 को रात्रि में ही मैं उसे उठाता था माई के, गंगा मैया के स्नान के लिए। क्योंकि नित्य मुझे 12 बजे से पहले अपनी माई का पूजन करना होता था। माई प्रतीक्षा करती थी और माई का पूजन करके 12 बजे माई का शयन होता था और 12 बजे से 4 बजे तक गंगा विश्राम करती है। कभी जीवन में हम 12 से 4 गंगा में न नहाए, तो 12 बजे से पहले हमें गंगा नहाना होता था, क्योंकि गंगा भक्ति प्रदान करेगी। भगवान कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा कौन देगी? माँ। विश्वास कौन देंगे? महादेव। तो श्रद्धा और विश्वास को जब हम पकड़ करके रखेंगे तो हमें माँ और पिता दोनों प्राप्त हो जाएंगे। माँ और बाप दोनों मिल जाएंगे, और 2 ही हैं, माता और पिता। तो अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय। माता और पिता। माँ कौन है? गंगा। गंगा ही काली है, काली ही गंगा है। एक बार गंगा से ईर्षा हुई माँ पार्वती को कि भगवान शिव की सेवा तो मैं करती हूँ, और भगवान शिव हर्ष में अपने सिर पे गंगा को रखते हैं। माँ कहती है महादेव से, महादेव ये तो अच्छी बात नहीं है। महादेव ने कहा, देवी ये मेरी लीला है, लेकिन तुम और गंगा दोनों एक हो, आओ मैं दिखाता हूँ आज। तो भगवान माई को समाधि में ले जाते हैं, और जब समाधि में लेकर जाते हैं तो माँ स्वयं को गंगा के रूप में पाती है। माँ को अत्यंत आह्लादित भाव, माँ प्रसन्न हुई। तो गंगा ही सती है, सती ही पार्वती है, पार्वती ही गंगा है, और गंगा ही काली है, काली ही गंगा है। तो इसलिए माँ से प्रेम करने के बाद ही पिता से प्रेम हो पाएगा। माँ की कृपा के बिना पिता को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए 12 बजे से पहले गंगा स्नान करना होता था। और आप
यकीन करेंगे, विश्वास होगा आपको, 1.5 सेकंड बचा गंगा स्नान में। मैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तो ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता था, मुझे लोग उठा के ले जाते थे। पहलवान सभी हमारे बच्चे, ओम के जितने भी साथ के अनुयायी लोग हैं, वो सब मुझे ले जाते थे उठा करके, और गंगा के साथ मुझे पटल देते थे। मैं बैठ तो सकता नहीं था, लेट करके गंगा को प्रणाम करता था, जल्दी में संकल्प ले करके माँ को प्रणाम करता था, स्नान की अनुमति लेता था। और एक एक समय ऐसा बचा कि गंगा से निकलने में मुझे 1.5 सेकंड बचा, लेकिन कभी 12 नहीं बचा, कभी 12 नहीं बचा। ये भी माँ की कृपा है। माँ कहती है तुम समर्पण करके आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए काल को रोक दूंगी, घड़ी को रोक दूंगी। क्योंकि काल चक्र किसके अधीन है? माँ काली के अधीन है और महादेव के अधीन है। काल चक्र किसी और के अधीन नहीं, काल चक्र 2 के अधीन है, महादेव और माँ। माँ काली और महादेव के अधीन काल चक्र है। इसलिए पूरे सावन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन 12 बजे मुझे गंगा जी में किसी ने पाया। मैं जब बाहर निकला तो किसी दिन 3 सेकंड बचा, किसी दिन 1 सेकंड बचा, किसी दिन 1.5 सेकंड बचा, किसी दिन 2 सेकंड बचा। मैं केवल एक भाव बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा का यह भाव है, महादेव कृपा करेंगे। और माई से जब माँ से जब प्रेम करोगे तो माई आपको महादेव से जोड़ देगी, महादेव से मिलवा देगी, महादेव से आपके लिए बात करेगी। और एक बात भी अगर माँ ने महादेव से मेरे लिए कह दिया, मेरे लिए बात कर ली, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं। तो देवम भूत्वा देवम जयते, पहले देवता बनो फिर देवताओं की उपासना करो। ये क्रम तभी हो पाएगा जब आप समर्पण भाव रखोगे और ज्ञान का अर्जन करोगे। भागवत, पुराण, इतिहास, न्याय, दर्शन, वेद, वेदांत, गीता, पुराण, रामचरितमानस, अन्य जो महापुरुषों के सब ग्रंथ हैं, आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको शास्त्र का अध्ययन करके ही समन्वय का संधि होगा और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। शिव पूजन, क्योंकि जब मैंने प्रारंभ किया था तो 10-5 लोग देखते थे और 100-500 लोग टिप्पणी करते थे, आप इतना फल क्यों खराब कर रहे हैं, इतना दूध क्यों खराब कर रहे हैं, इतना दही क्यों खराब कर रहे हैं, इतना सब्जी क्यों खराब कर रहे हैं। आज वही करोड़ों करोड़, हजारों हजार लोग प्रसाद के लिए तरसते हैं। मुझे कैसे वो प्रसाद मिल जाए, मुझे कैसे वो दर्शन मिल जाए जो आज फलों का श्रृंगार हो रहा है, जो सब्जियों का श्रृंगार हो रहा है। अच्छा देखो, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, मुझे श्रृंगार आता है, हमने कोई कोर्स कर रखा हो, पर उस समय सारे कोर्स हमारे अधीन होते हैं, सारे श्रृंगार में कुछ करता हूँ, सारे श्रृंगार मुझे उसी समय अपने आप आते हैं। मुझे ये श्रृंगार करना है, मेरा ये श्रृंगार करना है, मेरा ये श्रृंगार है, मेरा ये श्रृंगार होना है। हाँ, मैं महादेव से प्रार्थना तो जरूर करता हूँ कि महादेव जो श्रृंगार में करूँ अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, बाकी तो लोगों को जैसा लगे उनका भाव है, आपको अच्छा लगे। तो निस्संदेह हर दिन का श्रृंगार महादेव को भी अच्छा लगा, आम जनमानस को भी अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भावों में क्षति होता है। भगवान वस्तु के साथ साथ भाव के भी भूखे। भगवान को केवल वस्तु दिया जाए और भाव न हो तो भगवान कहते हैं मुझे इसकी कमी मेरे पास है ही नहीं, मैं तो श्रीधिपति हूँ, मैं तो श्री की पति, मैं तो लक्ष्मी का पति। कुबेर मेरा मित्र है, कुबेर मेरे मित्र है। इसलिए भगवान शिव की उपासना करने के लिए मन, वाणी और शरीर, 14 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितने हैं? 14। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 5 कर्मेंद्रियां है। 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार। 11वें मन को भगवान का जो रुद्र रूप है उस महादेव में इस मन को विलीन कर दो। अच्छा आप देखो, हमारे पैरों की, घुटने की, कमर की, हिप्स की, अभी डॉक्टर देख रहा था तो उसको लगा कि क्या हुआ, आपके हिप्स में तो कुछ है ही नहीं, सारे जो मांस है वो गल गए हैं, स्किन निकल गए, सारे स्किन कटे हुए हैं। पर कोई ऐसा नहीं है, आपको मुझे देख करके लग रहा है कि मैं बीमार हूं। मेरा शरीर का नाश हुआ है। छीण किसका हुआ है? शरीर।
कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। शरीर का तो आवागमन रहेगा, शरीर का आवागमन रहेगा। हम बार बार माँ के गर्भ में आएंगे और माँ के गर्भ से बाहर आएंगे। एक बार नहीं, लाखों करोड़ों बार, 84 लाख बार हमारा जन्म होगा। तब मैं मानव बनूंगा, तब मैं मानव बनूंगा। मैं भगवान शिव से कहता हूँ निरंतर, महादेव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मैं कैलाश नहीं जाना चाहता, मैं कैलाश में नहीं रहना चाहता, मुझे कैलाश नहीं चाहिए, मुझे आपका धाम नहीं चाहिए, मैं तो यही रहना चाहता। मैं बार बार किसी न किसी रूप में आकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, माँ की और महादेव की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपनी माई तो सब मेरी है। मैं कल भी माई से कहा, जब मैं गंगा स्नान करके आया मौन खोलने के लिए, मैंने माई से कहा, मैंने कहा तो मेरा तुम्हारा पुत्र और माँ का रिश्ता है, मैं तुम्हारा बालक, छोटा हूँ या बड़ा हूँ तुम निर्णय करोगे, लेकिन मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तो मैं तो निरंतर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। अब वो किस रूप में आप मेरी सेवा लेना चाहती हो, ये तुम्हारा भाव है, पर मैं तो तुम्हारी सेवा हर प्रकार से, तन मन धन ज्ञान, इन चारों प्रकार से मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, करूंगा, करता रहूंगा। कर्मकांड इसलिए आवश्यक है कि जो श्रावण मास में महादेव की उपासना करेगा वही दिव्य आनंद की अनुभूति का एहसास करेगा। इसलिए हमारे संसार कथनी पर भरोसा करता है, कभी भी कथनी पर नहीं, करनी पर भरोसा करता है। हम जरूर कहें लेकिन उसे करें, हम उसे करें, करके दिखाएं। और महादेव कहते हैं कि जब कोई तप, महादेव खूब तप करते हैं, लगी समाधि अखंड अपार। एक बार महादेव के मन में ऐसा भाव आया, महादेव ने कहा मुझे आज ध्यान में जाना है। तो महादेव कितने वर्ष ध्यान में रहे कि बीते संवत 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 संवत महादेव समाधि में रहे। माँ पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 84,000 वर्ष तप की और सूखे बेलपत्र खा करके तप की। सूखे बेलपत्र को संस्कृत में अपर्णा कहते हैं, इसलिए माँ का एक नाम अपर्णा पड़ा, माँ का एक नाम अपर्णा पड़ा। सूख गई माँ, कांटे जैसी हो गई, माँ का गाल पिचक गया। महादेव ने जब आकर के माँ को देखा तो महादेव बोली, अरे तुमसे शादी कौन करेगा, तुम तो काली हो गई हो, तुम्हारे गाल बिल्कुल पिचक गए, तुम बिल्कुल दुबली हो, कांटे जैसी हो गई सूख करके। महादेव से माँ बोली, महादेव बरऊ शिव नत रहूं कुमारी, कि बरऊ शिव नत रहूं कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। ये जन्म जन्मांतर की रगर है, मेरी जिद है, या तो मैं आपका वर्ण करूंगी या तुम्हारी रहूंगी। महादेव को लगा कि ये मेरे बिना किसी और का वर्ण करने का संकल्प ही नहीं लेगी। तो महादेव ने गंगा से कहा, गंगा आओ और इसे श्वेत कर दो। और माई को गंगा आकर के निर्मल कर देती है। गंगा आकर के माँ को स्नान कराती है और गंगा पुनः काली से गौर वर्ण की माँ फिर पुनः दृष्ट पुष्ट हो गई। साधना में आपका शरीर तो क्षीण होगा, शरीर तो नाशवान है, लेकिन जो आध्यात्मिक ओरा है, जो आध्यात्मिक आपका ऊर्जा है, जो आवागमन का लक्ष्य है, वो पूरा होगा। तो इसलिए आज आप देखिए, इस कलयुग में यह साधना इसलिए यहाँ संभव हो पा रहा है क्योंकि माई यहाँ साक्षात बैठी है, माई कराती है। माँ दयालु होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ कभी माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और जहाँ माँ बैठी हो वहां फिर पुत्र का कभी अहित नहीं हो सकता, पुत्र का कभी अहित नहीं हो सकता। इसलिए साधना में मेरा शरीर क्षीण होते हुए भी मेरे अंतःकरण का जो बल है वो कभी कम नहीं होता। जिस घड़े को मैं आज के 3 वर्ष पहले दोनों हाथ से चलाता था, 3 वर्ष पूर्व मेरे मन में आया
क्या दोनों हाथ लगाते हो, एक हाथ से मेरी सेवा करो, एक हाथ से जल चढ़ाओ। तो वो 18, 16, 17, 18 लीटर का जो घड़ा है वो एक हाथ से चढ़ने लगा। और मुझे लगता है सैकड़ों घड़े चढ़ते हैं, हजारों घड़े चढ़ते हैं, हजारों हजारों। वो यहाँ बैठा है, लगभग ये 10, 12, 15, 20, 30 लोग गंगा जल लाते रहते हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे से शाम के 9-10 बजे तक ये गंगा जल लाते रहते हैं। बहुत लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि गंगा जी मोटर लगा दीजिए, पाइप लगा दीजिए, सीधा मंगा लीजिए। मैंने कहा नहीं, परिश्रम का, पूजन का जो आनंद है वो परिश्रम का है। पूजन का जो आनंद है वो शरीर को कष्ट दे करके है। इसलिए कभी भी भगवान की सेवा नौकरों से न कराओ, भगवान की सेवा खुद करो। जब भगवान की सेवा खुद करोगे तो फल आपको देगा। जब नौकर सेवा करेगा फल भी नौकर पाएगा। तो इसलिए भगवान की सेवा खुद करो। अभी देखो नाई आकर के मेरा आज नाखून काटा, एक बायां हाथ का नाखून तो था, लेकिन दाएं हाथ के नाखून और स्किन सब इस गए, कोई नाखून नहीं, कोई नाखून नहीं। तो महादेव की सेवा में आपको अपने शरीर का भान न रहे, इसका अर्थ नहीं कि मैं महादेव का परम भक्त हूँ, मैंने महादेव को देखा है, समझा है, पाया है, या महादेव के मैं करीब हूँ, बिल्कुल नहीं। हम भी एक साधारण आदमी जैसे महादेव की सेवा में रहते हैं। बस केवल अंतर इतना है कि महादेव ने मुझे अभ्यास की ओर ले जाने का प्रयास किया है, पीड़ा सहन करने का सामर्थ्य दिया है और बैठने की सामर्थ्य प्रदान किया है। और बैठने का बहुत लोग, देखो अभ्यास, मैं फिर कहूँगा कि अभ्यास जरूरी है। आज बहुत कम लोग हैं जिनका आसन लग पाता है, क्योंकि आदत नहीं है लोगों की, कुर्सी बैठने की आदत है, एक आसन से बैठने की आदत नहीं है। जमीन पर बैठने में लोग संकोच करते हैं, जमीन पर बैठ के खाने में, जमीन पर बैठ के सुनने में, जमीन पर बैठ करके वार्ता करने में हम संकोच करते हैं, उस कारण हमारे अभ्यास नहीं रह गए। तो जो अभ्यास करेगा धीरे 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 उसके अभ्यास को हजारों बार अभ्यास करने के बाद, हजारों बार अनुष्ठान करने के बाद एक बार उसको दिव्य अनुभूति का आनंद होता है। नारद जी को एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन हुआ, नारद जी विवल हो गए, आकाशवाणी हुई, नारद जी को सुनाई पड़ा, नारद अब इस जन्म में तुम्हें हमारा दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब नारद जी तड़पने लगे शरीर को छोड़ने के लिए कि मेरा प्राण कब निकले, आत्महत्या करना तो सही नहीं है। तो नारद जी का फिर बहुत जल्दी शरीर पूरा हुआ और नारद जी का जब दोबारा जन्म हुआ तो नारद जी कठोर तप करने लगे और पुनः नारद जी को भगवान ने देवर्षि का पद प्रदान किया। तो इसलिए भगवान का दर्शन कभी बहुत लंबा नहीं होता, भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। इस बार भी सावन जब 5-7 दिन रह गया, तब से नाग, छोटे छोटे नाग निकलना शुरू हुआ। और नाग निकलते कहाँ से थे? महादेव के अर्घ्य से। यहाँ महादेव हैं, महादेव का जो अर्घा है, छोटी सी नाली है 4-5 फीट की, उस नाली से छोटे छोटे सांप निकलने लगे। और वो छोटे सांप थे लेकिन उनके गले बिल्कुल काले थे, गले नाग काले थे, बिल्कुल काले, और कभी भूरे कलर में, कभी सफेद कलर में। और ऐसा भाव होता था कि इनको महादेव के शिवलिंग पर आना है, तो लोग मुझे ला करके देते थे। मैं बेलपत्र की पत्ती से और या गंगा जल से मैं महादेव के शिवलिंग पे वह नाग रख देता था और पुनः वो नाग पूरे महादेव के शरीर के ऊपर वह नाग भ्रमण करता था। कल जब समापन हो रहा था तो बिल्कुल इतना बड़ा 2.5-3 इंच के आसपास का एक नाग, बिल्कुल काला नाग आया, बिल्कुल काला, और उस नाग ने महादेव के पूरे शरीर पर भ्रमण किया। जब मैंने उस महादेव के ऊपर, मैं नाग के ऊपर तिलक किया, चंदन लगाया, चावल चढ़ाया, तो मेरा कुछ क्रम है नाग से, तो उनके प्रार्थना करने के बाद वो शांत हो गया। जब मैं छोड़ने के लिए दिया तो वो मुझे आज बता रहा था कि अंकित उस नाग को लेकर के जा रहा था, तो वो बिल्कुल सोया हुआ था बेलपत्र पे, जगह नहीं। वो यहाँ से एक हमारे पेड़ है यहाँ, वो सारे नाग को मैं वहीं छोड़ता हूँ, जितने भी नाग हमारे छोटे छोटे आते हैं सारे नाग में वहाँ छोड़ता हूँ, मेरा नियम है। क्योंकि उस बरगद का जो पेड़ है वहाँ पहले से ही नाग और नागिन 2 जोड़े रहते हैं जो आश्रम के हितकारी हैं, आश्रम के लिए वो रहते हैं, दोनों सफेद हैं।
दोनों सफेद हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। मैं सारे नाग को वहां छुड़वा करके आता हूँ। अगर वही नाग बड़े होकर के आते, बड़े रूप में आते, तो जो सैकड़ों लोग दर्शनार्थी बैठे थे अभिषेक में, वो एक भी आदमी कोई बैठा नहीं रहता, सब भाग जाते बड़े नाग को देखकर। तो छोटे नाग के रूप में नाग आए और महादेव के कंठ में उन्होंने रमण किया। मेरा कहना है और मेरा मानना है कि शिव की साधना के बिना जीवन अधूरा है। शिव के साधना के बिना जीवन अधूरा है। शिव की साधना कैसी हो वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितना हो सके, महादेव में कहा गया है कि काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। जो एक बिल्वपत्र भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पित करेगा, उसे 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होगा। कोटि कन्या महादानम, 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होगा। और यदि कोई नहीं अर्पित कर सकता है तो चढ़े हुए बिलपत्र को देख ले, उसका दर्शन कर ले, या उसको छूने का अवसर मिल जाए तो उसको छू ले। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवाय। उस चढ़े हुए बिलपत्र को देखने मात्र से, छूने मात्र से अघोर से अघोर पाप से भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवाय। और अघोर से अघोर पाप, 3 जन्मों तक यदि कोई पाप किया हुआ हो, यदि वो भी श्रद्धा से एक बिलपत्र महादेव को अर्पित कर देता है तो सारे पापों से मुक्ति पा जाता है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बार बार वो पाप करे और बार बार बिलपत्र चढ़ाए। कभी भी अनजाने में कोई पाप हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए, तो उसकी क्षमा याचना के लिए हम महादेव को बिलपत्र देते हैं। तो हम जो अभिषेक करते हैं, हम जो पूजन करते हैं, ये अभिषेक तो है, लेकिन ये भगवान शिव का राजोपचार पूजन है और ये महाअभिषेक है, और ये भगवान का अनादिकाल से पूजन क्रम विधि है। मैं यहाँ भी दुनिया में जिस तीर्थ में जाता हूँ, उस तीर्थ का जल लाता हूँ। जब आप लोग देखते होंगे कि मैं एक लोटे में या एक गिलास में सरस्वती का जल, नर्मदा का जल, गोदावरी का जल, कावेरी का जल, कृष्णा का जल, दामोदर कुंड का जल, गोसाई कुंड का जल, मानसरोवर का जल, गौरी कुंड का जल, गंगोत्री का जल, सरस्वती का जल, मंदाकिनी का जल, सब उन जगहों से मंगवाता हूँ जहाँ से सारी नदियाँ निकलती हैं। और उन जलों को मिला करके मैं सबसे पहले, जब प्रातः काल पूजन प्रारंभ होता है, तो भगवान के शरीर में मैं सबसे पहले तेल का लेपन करता हूँ। वो बादाम का तेल होता है, ओम लाता है प्रतिवर्ष। वो 10 लीटर 20 लीटर तेल आता है बादाम का, अपने पेड़ करके लाते हैं ये, और उस तेल से महादेव की मालिश होती है। क्या होती है? मालिश होती है। पहले महादेव का दर्शन होता है, महादेव को जगाते हैं। महादेव को जगाने के बाद सदा शिव चरण कमल मन लाल, सदा शिव चरण कमल मन लाल, भोर भयो शिव प्रभु जागन चाही। हे प्रभु, भोर हो गया, अब आप जागो, उठो। पंछी गण सब बोलन लागे, पंछी सब बोलने लगे। भगवान आप उठिए। भगवान को फिर ध्यान करके उठाते हैं। उत्तिष्ठो देव देवेश, शिव पुराण का वाक्य है। उत्तिष्ठो देव देवेश उत्तिष्ठ हृदय सया उत्तिष्ठतम उमा स्वामी मम हृदय मंगलम कुरु। हे महादेव, हे उमापति, हे उमा के पति, आप उठिए और हमारे हृदय में मंगल करिए। अर्थात हमारे हृदय में कभी अमंगल न हो, हमारा मन अत्यंत आह्लादित है। आश्रमे आश्रम मंगलम कुरु, मम राष्ट्रे मंगलम कुरु। हे महादेव, आप उठिए और हमारे आश्रम को मंगल करिए। हे महादेव, आप उठिए और हमारे राष्ट्र को मंगल करिए। फिर महादेव को उठाने के बाद ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद पाद्य आचमन और स्नान कराते हैं। कमंडल से जो जल लाते थे यहाँ रात्रि में, स्नान करके गंगा जी से उस जल से, उसके बाद महादेव को नीम की दर्पण कराते हैं। महादेव और माई को नीम में, आज सारे क्रम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता लग जाए क्रम क्या है। फिर महादेव और माई को नीम की दर्पण कराते हैं। दर्पण कराने के बाद, उसके बाद फिर उनको हम बादाम के तेल से काल भैरवाष्टक के द्वारा उनका मालिश करते हैं। उस मालिश में संकल्प में होता है
कि भगवते शाम्ब सदा शिवस्य शरीरे सकल दुख दारिद्र्य रोगादि ग्रहाणाम पीड़ानाम समनार्थ निमित्त तैलमर्दनम हम करिष्ये। मैं महादेव आपके और माई के शरीर में जो इतना पीड़ा या कष्ट दुख हो रहा है उसका निवारण करने के लिए मैं ये तेल आपको अर्पित कर रहा हूँ। आपके शरीर में मैं इस तेल से मालिश कर रहा हूँ और उसमें काल भैरवाष्टकम का पाठ होता है। फिर उस बचे हुए जो तेल होते हैं महादेव, आप नित्य एहसास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि नित्य महादेव के शरीर से मेल निकलता रहा। नित्य कैसे निकलता है? जहाँ हजारों लीटर गंगा जल चल रहा है महादेव को, हजारों सैकड़ों बार जहाँ महादेव की सेवा हो रही है, वहाँ फिर रात भर में महादेव के शरीर में गंदगी कहाँ से आ जाएगी? पर नहीं, जब जितने बार शरीर को मालिश करेंगे उतने बार शरीर से मेल निकलती है। वही हालत महादेव की रही। उसके बाद उस तेल से महादेव का जो बचा हुआ, माई का जो बचा हुआ तेल होता था वो हम अपने घुटने में लगवाते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग क्रम भी सीख लें। अगर कोई करना चाहता है तो करे वो, लेकिन क्रम से करें। और कभी भी जीवन में किसी भी कर्म कांड को दिखाने के लिए या किसी स्वार्थ के लिए न करें। अपने आप आपको मिलेगा। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि जसंतरा। हे महादेव, मुझे रूप दो, यश दो, यौवन दो, स्वास्थ्य दो, भोग दो, ऐश्वर्य भी दो। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि जसंतरा। हे शंकर, शिव पुराण का वाक्य है, अपना कोई वाक्य नहीं है। भगवान से हम कहते हैं महादेव मुझे रूप भी चाहिए। कोई भगवान हमारे कभी कुरूप नहीं है। किसी को देख लो आप, सब सुंदर है। तो इसलिए देवम भूत्वा देवम यजे, जो जिस देवता की उपासना करेगा उस देवता जैसा वो हो जाए। उस देवता जैसा वो, उसमें धीरे धीरे उसका अंश आ जाएगा। उसके बाद महादेव का तत्वन कराने के बाद महादेव का तेल मर्दन करते थे और तेल लगाने के बाद महादेव को उन पवित्र जलों से, जो तीर्थ का पवित्र जल होता था, उस पवित्र जल से महादेव को और जो हमारे सभी देवी देवता हैं उस मंदिर में, छोटे से मंदिर में, उन देवताओं को स्नान कराते थे। उसका एक मंत्र है, आवकानः सरस्वती माले बिल्वामती। इस प्रकार से सरस्वती का जल है वो। सबसे पहले इसमें सरस्वती, क्योंकि वाणी वाग्वादिनी है, माँ हमारी वाणी को प्रखर करे, तो इस कारण उस सरस्वती के जल में मिले हुए सभी पवित्र जलों से महादेव का स्नान कराते हैं। और उसमें फिर सरस्वती का अलग अलग जो ध्यान है उसको बोलते हैं। और बोलने के बाद फिर उस जल को जो हमारे आचार्य गण हैं, जो हमारे विद्वान गण हैं, जो हमारे कर्मठ लोग हैं, जो हमारे सेवक गण हैं और उनके साथ जितने पहलवान लोग हैं, उनको वो जल देते हैं। इसलिए वो जल देते हैं कि ये दिन भर बिना खाए भी स्वस्थ हैं। बिना खाए भी ये स्वस्थ रहे, इनको भूख नहीं लगे। अगर ये भूख लग गई इनको तो ये जल लाएंगे कैसे गंगा जी से? वो तो कुछ खाता नहीं था। तो जो प्रसाद हम कुबेर को भोग लगाते हैं वो इसको देते हैं। जो प्रसाद हम कुबेर को भोग लगाते हैं उनकी भोग विधि अलग है। जो कुबेर को भोग लगता था वो प्रसाद इनके लिए इसको जाता था नित्य पूरे 30 दिन। दही, चावल, सब्जी, रोटी, सब सारे सब्जी और दाल मिला करके, अचार मिला करके जो चावल तैयार करते थे हम महादेव के लिए बड़ी थाली में, उसमें से जो कुबेर को भोग लगता था वो इसको जाता था। हर दिन का नियम था। पूरे 30 के दिन तो पूरा प्रसाद इसको मिला, इसी को मिलता है। उसके बाद महादेव को उस जल से स्नान कराने के बाद फिर शिव मानस पूजा स्तोत्र का पाठ करें। महादेव, यदि कहीं पूजन में हमारे में कोई कमी रह जाएगी, होने वाला जो पूजन है, तो इस पूजन को 1650 पूजन समझ करके आप स्वीकार करना। रत्ने कल्पितमासन, हे महादेव, मैं हिमालय के जल से आपको स्नान करा रहा हूँ। रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम, दिव्य स्नान करा रहा हूँ। महास्नान स्नानम जलिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम। अरे महादेव, मैं जो चंदन लगाने जा रहा हूँ आपको, उस चंदन में अगर तगर केसर कस्तूरी अंबर सब कुछ है महादेव। दिव्य चंदन है, वो साधारण चंदन नहीं है महादेव। मैं उस पूरे शरीर में आपका चंदन लगाने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र के माध्यम से महादेव की पूरी पूजा आपको करनी चाहिए मानसिक रूप से, आंख बंद करके। तो 16 प्रकार की जो पूजा महादेव की होती है वो पूजा आपसे हो जाएगी।
इस बार का जो अनुष्ठान था वो लौकिक नहीं अलौकिक था, पारलौकिक था। बस इस बार हमने महादेव से कहा कि महादेव हमारी जो दिव्य अनुभूतियां है मैं उसको अपने हृदय में छुपा करके रखूंगा, मैं कभी प्रकट नहीं करूंगा। नहीं तो मैं स्वभाव बस भोलेपन में सबको सारी बात बता देता था। मैं हर बार बताता था। मुझे ऐसा धीरे धीरे एहसास होने लगा ये बात सही नहीं है, आप अपने पास रखो इसे, आप लोगों को न बताओ। लोग भूल जाएंगे, लोग याद नहीं रखेंगे, लोग याद नहीं रखेंगे। उसे भूलने की आदत है, वो कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे और उस कारण तुम्हारा वह जो अनुभव है वो अनुभव भी तुम्हारा कम होगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। गोपनीयम 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 क्रिया करता है। इसलिए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जो अत्यंत गोपनीय मंत्र हैं, गोपनीय विधि है, गोपनीय विधान है, उसको कभी प्रकट न करो, उसको गोपनीय रखो तब तक जब तक तुम्हारा शरीर रहे। प्राण से अधिक रक्षा उस विधि की करो, प्राण से अधिक रक्षा उस मंत्र की करो। और इस कलयुग में इस प्रकार की साधना इसलिए संभव हो पाया या हो पाता है माई और महादेव की प्रत्यक्ष कृपा, गंगा मैया की प्रत्यक्ष कृपा, गणेश जी की प्रत्यक्ष कृपा, हमारे जो अपने देवी देवता हैं उनकी कृपा, हमारे जो अपने गुरुजन हैं उनकी कृपा, हमारे जो अपने निजी उपास्य हैं उनकी कृपा। नहीं तो हमें हमारे देखा देखी हजारों लोग, सैकड़ों लोग या कुछ लोग ऐसे अनुष्ठान करने लगे, हम भी वैसे करेंगे, हम भी वैसे। मेरा भाव है करोड़ों करोड़ लोग अनुष्ठान करें, अनुष्ठान को सीखें, पहले समझें, करें और महादेव से एक याचना करें, महादेव यह अनुष्ठान आपके लिए। इस अनुष्ठान में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ तो केवल आप, बस मैं आपको स्वस्थ रखूं। तो मेरा जो 2 समय होता था वो बहुत पीड़ा का होता था। प्रातः काल बैठने से गणेश पूजन तक 4 घंटे लगते थे, हर दिन बैठने के गणेश पूजन तक 4 से 4.5 घंटे लगते थे। 2 घंटे लगते थे तैयार होकर के महादेव को जगाने तक, फिर 2 घंटे लगते थे महादेव के श्रृंगार हटाने से गणेश पूजन तक, फिर गणेश पूजन के बाद आचार्यों का, ब्राह्मणों का पूजन करना होता था जो विधि, तो उसमें 4.5 घंटे लगते थे। 4.5 घंटे बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ होता था, शिव जी का पूजन प्रारंभ होता था, शिव जी का, महादेव का पंचोपचार पूजन प्रारंभ होता था और जाकर के कहीं शाम को 4:30, 5, 6 बजे के आसपास अभिषेक होता था महादेव का। तो क्रम है, ये पूरी क्रम है, एक शास्त्र सम्मत क्रम है, ये कोई हमारी अपनी विधि नहीं है, तो शास्त्र की विधि है। लेकिन हमने इस विधि को अत्यंत विराट करने का प्रयास किया, बड़ा करने का प्रयास किया, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उससे अधिक करने का प्रयास किया महादेव के लिए। तो हजारों हजार नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों ने इस अभिषेक को देखा। आज वो करोड़ों लोग महादेव के धीरे 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 शरणागति हो रहे हैं, महादेव के धीरे धीरे करीब जा रहे हैं। तो कल्याण महादेव उन सभी का करेंगे जो महादेव का चिंतन करेगा, महादेव का स्मरण करेगा, महादेव की अनुभूति करेगा, महादेव की उपासना में अपने मन को लगाएगा। इसलिए विधि सम्मत, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कलिमल कथा कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। कहा गया है कि खेती उपजे आपन कर्मा, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे आपन कर्मा। पुत्र की वृद्धि पिता से होती है, पिता के आशीर्वाद से, पिता की इच्छा से, लेकिन खेती अर्थात जो ऐश्वर्य की प्राप्ति है वो तो आपको अपने परिश्रम से ही प्राप्त होगी। इसलिए पूजन विधि में जो कर्म कांड है, कर्म कांड में महादेव की उपासना तभी हो पाएगा आपसे जब महादेव आप पर कृपा करेंगे। और इस संसार में सबसे पहले अध्ययन की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, श्रेष्ठ परंपरा की आवश्यकता है, श्रेष्ठ नियम और व्यवस्था की आवश्यकता है और स्थान की आवश्यकता है। आज मैंने निर्णय लिया कि मैं जो बड़ा वाला मेरा पीछे का हॉल है हम उसको एक्सटेंड कर देंगे अगले वर्ष, और अगले वर्ष हम बैठने की व्यवस्था बड़ी कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि महादेव को भी थोड़ा सा हम आगे पीछे करके बड़ा कर दें। हमने कहा औरा बदल जाएगा, अगर महादेव को हमने हटा दिया वहाँ से तो उस जगह का औरा बदल जाएगा, फिर आसन नहीं लगेगा, क्योंकि उस स्थान पर आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से महापुरुषों ने महादेव का तप किया है।
सैकड़ों वर्षों से। जब माई की स्थापना हुई तभी से उस मंदिर की स्थापना हुई है और तभी से वो मंदिर है। तो इसलिए उस मंदिर का ओरा अगर हमें बना करके रखना है पूजन के लिए। एक बार की घटना है कि कभी रसखान वृंदावन गए तो कभी रसखान को वृंदावन में कृष्ण का दर्शन हुआ। अच्छा, कभी रसखान कब हुए? अभी हुए 300-400 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले अकबर के सेनापति थे। जब कभी रसखान वृंदावन जब गए और अकबर साथ जा रहे थे तो अकबर ने कहा कि मुझे मक्का जाना है। तो कभी रसखान ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे चलना ही है लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में मेरा भी नाम आप जरूर रखिएगा। आगरा, अजमेर मार्ग से अकबर मक्का जाने को तैयार था। जब कभी रसखान वृंदावन पहुंचा तो कभी रसखान को 4900 साल पुरानी झांकी का दर्शन हुआ कृष्ण का। और कभी रसखान ने तुरंत एक पंक्ति लिखा कि धूरी भरे, क्या दर्शन हुआ कभी रसखान को कि धूरी भरे अंग शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीली कछोटी। वाछबी को रस खान बिलोकत, वाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम करा निधि कोटि, काग के भाग को कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कभी रसखान ने इस दृश्य को देखा। भगवान छोटे हैं, माँ यशोदा श्रृंगार करके कृष्ण के हाथों में माखन रोटी दे देती है। भगवान कृष्ण खा रहे होते, इतनी देर में काला कौवा आता है और रोटी झपट करके ले जाता है। कभी रसखान ने इस दृश्य को देखा। रसखान भूल गया अकबर को। रसखान दौड़ पड़ा वृंदावन की ओर, गलियों की ओर। अकबर ने कहा क्या हुआ रसखान को, कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है? रसखान ने कहा भगवान कौन अकबर, कौन सेनापति, कैसी सेना? अब तो मेरा जो कुछ है केवल द्वारकाधीश है। अब तो मेरा जो कुछ है वो केवल बाकी बिहारी है। अब तो मेरा जो कुछ है वो केवल कृष्ण है। यही दशा अकबर की पत्नी रसखान के बाद तार बीबी शहजादी के लिए हुई। अकबर की पत्नी शहजादी के लिए, जब अकबर की पत्नी शहजादी मक्का जा रही थी तो वो भी वृंदावन गई। तो उसको कृष्ण का दिव्य दर्शन हुआ और जब वो दौड़ पड़ी वृंदावन की ओर तो अकबर के सेनापतियों ने, सेना नायकों ने, सैनिकों ने, मौलवियों ने अकबर की पत्नी को रोका, पकड़ा। आप कहाँ जा रही हैं? बोले अकबर का सेनापति तो रसखान तो चला गया, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? अब कोई अकबर नहीं, कोई सेना नहीं, किसी प्रकार का कोई राजा और रानी नहीं। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, मैं तो कृष्ण की दासी हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। सैनिकों ने हाथ नहीं छोड़ा तो सौगंध दे दी वो, जाओ तुम्हें अल्लाह रहीम छोड़, अल्लाह व रहीम छोड़ पीर व फकीरों की न, अल्लाह रहीम वो रहमान छोड़ पीर व फकीरों की न चर्चा करूंगी। अल्लाह रहीम वो रहमान छोड़ पीर व फकीरों की न चर्चा करूंगी। और तुरकनी बहाए नाम गोपिका कहा, ले जाओ अपने बुर्का, मुझे नहीं चाहिए। मैं आज के बाद गोपी बन के घाघरा पहन कर यहाँ रहूंगी वृंदावन में, पीऊंगी यमुना जल को, तुरकनी बहाए नाम गोपिका कहा। आज शहजादी की पत्नी भी वृंदावन में गोपी बन के रह रही है। तो मेरा मानना है भगवान को पाने के लिए देवम भूत्वा देवम विजेत, भगवान जैसा आपको आचरण करना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, समर्पण होगा, विश्वास होगा। मैं तो इसलिए उपासना कर रहा हूँ कि हजारों हजार लाखों लोग, करोड़ों लोग महादेव की उपासना करें, इसका अनुसरण करें। लेकिन आपको कम से कम महीने में नहीं, महीने भर नहीं, सावन में 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन आप जरूर आकर के यहाँ रुकिए। आपको पता लगे कि ऐसी भी साधना संभव है क्या। इस कलयुग में
ऐसी भी साधना संभव है, तो आपको संभव दिखाई पड़ेगा। ये तभी संभव है जब महादेव और माई की प्रत्यक्ष कृपा है। तो इसलिए इस विधि परंपरागत में पूरी विधि तो बता पाना संभव नहीं है, मैं केवल एक बात इसलिए करने के लिए आया था। महादेव की उपासना अत्यंत श्रेष्ठ और दिव्य है, और महादेव के बिना गति नहीं है। महादेव के बिना, शिव के बिना गति नहीं है। जिस प्रकार गंगा के बिना मोक्ष नहीं है, उसी प्रकार भगवान शिव के बिना गति नहीं है। तो जो गंगा शिव से प्रेम करेगा वो गति और मोक्ष दोनों को प्राप्त करेगा। गति और मोक्ष दोनों को प्राप्त करेगा। हमने हजारों लोगों को रुद्राक्ष बांटा, हजारों लोगों को, फिर भी कम पड़ गया। रुद्राक्ष कम था, लोग बहुत थे, इसीलिए दिया। और वो सारे रुद्राक्ष मैं नेपाल से लेकर आया। वैसे इस बार हमारे एक हरिद्वार के सेवक हैं, नित्य तो नहीं लेकिन आते थे, मैं उनको देखा कभी कभी, खूब माला पहन करके आते थे वो, और खूब रुद्राक्ष का माला भी लेकर के आए बांटने के लिए। वो भी मैंने बांटा, बोरों में मैंने रुद्राक्ष बांटा, अभिषेक करके बांटा, अभिमंत्रित करके बांटा। उसमें सारे मंत्रों से अभिषेक तो होता था कि जिसके गले में मैं जो चंदन देता था प्रातः काल सबको लगाने के लिए, मैं उसमें महादेव का और माई का दोनों चंदन मिला करके, और दोनों से मैं कह के देता था, महादेव जो भक्तजन यहाँ चंदन लगा रहे हैं उनको आनंद मिले, उनको आनंद मिले। फिर जो गुलाब जल छिड़कता था, महादेव हमारे जो सेवक गण हैं, हमारे जो गण हैं, हमारे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो न थके, वो बीमार न पड़े, वो अस्वस्थ न हो। महादेव अगर एक भी कर्मचारी, एक भी कोई गण बीमार हो गया तो क्रम खराब हो जाएगा। तो इसलिए गुलाब जल की छिटा देते थे, नारियल देते थे सबको। महादेव जो भूखे लोग हैं, जो खाए नहीं है, प्रातः काल से बैठे हैं, उनकी भूख मर जाए, उनको भूख न लगे। हमें तो कुछ खाना नहीं था, हम तो माई के चरणों में और माई के हाथ में और माई के मस्तक पे जो चंदन होता था, मैं उसको खाता था आंखें बंद करके। माँ महादेव में चंदन खा रहा, उस चंदन से मेरा पेट भर जाए, तो मेरा पेट भर जाता था। शालिग्राम भगवान में जो जल होता था, मैं एक हाथ में जल लेकर के ऐसे मानसिक ध्यान करता था, महादेव हे नारायण, इस जल से हमारे भूख प्यास और थकावट नींद की चारों चली जाए। और इस संकल्प को लेकर के मैं वो 1-1.5 ग्राम जल होता था उसको पी लेता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे मुझे 1 महीने हो गए, कभी भूख नहीं लगी, मुझे कभी प्यास नहीं, कभी मुझे बाथरूम नहीं करना। लास्ट के 5 दिन तो मैं सब सायंकालीन की जो हमारी थोड़ी सी शिकंजी होती थी 10-15 ग्राम के आसपास में, वो भी भूल गया, मुझे वो भी याद नहीं था। टाइम के समय के कारण शिकंजी पीने का समय नहीं था कि मैं महादेव को भोग लगा करके एक घूंट शिकंजी ले ली। फिर महादेव को लगाई, शिकंजी भी नहीं पी रहा, भूल गया ये, तो इसका कंठ सूखने न दो और इसे प्यास भी न लगने दो, तो मैं उस आनंद में रहा। तो इसलिए मेरा मानना है इस कलयुग में भी भगवान की परम उपासना संभव है, लेकिन वो तभी जब 100% समर्पण भगवान के प्रति, आराध्य के प्रति आपका रहेगा। आइए हम जरूर कल फिर आपसे मिलेंगे। और अभी तो नवरात्रि आने वाला है, थोड़े दिनों बाद अभी जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के विशाल पूजन होते हैं कनखल आश्रम में। हम प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का महोत्सव कनखल में मनाते हैं, हजारों की संख्या में वहाँ हम महाकृष्ण की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर पुनः नवरात्रि आ जाएगा। नवरात्रि में 16 दिन माई की कठोर साधना करते हैं। 2 साधना हमारी बहुत कठोर है, माई और महादेव। माई और महादेव 16 दिन की नवरात्रि माई की और 1 महीने का श्रावण महादेव का। आइए पुनः हम किसी दिन आपके साथ बैठते हैं और पुनः आपसे बात करते हैं। महादेव की कोई न कोई विधि संबंध चर्चा, माई की विधि संबंध चर्चा आपके साथ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया।